नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हमें सत्र 2023-24 के लिए जो समाज सेवा योजना शिविर आयोजन किया जा रहा है, उस शिविर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रतिदिन का रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन किया जाना है, ये सारी चीज़ें आपको और पीडीएफ और मैं साथ में कहूँ कि वर्ड फाइल में उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते रहें। सबसे पहले हमें रजिस्टर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद में टाइटल लिख देंगे, समाज सेवा योजना शिविर कार्य योजना सत्र 2023-24। उसके बाद में आयोजन की तिथि है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा और जो निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं उनके उस विवरणिका में भी है, और साथ में निदेशक महोदय के जो कि सत्र 2022 में आदेश से जारी हुए थे अलग से, उसमें भी 17 मई 2023 से 31 मई 2023 तक हमें कुल मिलाकर 2 सप्ताह में इसका आयोजन किया जाना होता है। और इस आयोजन में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2 सप्ताह हो गए और 2 सप्ताह में 3-3 दिन के 2 पार्ट बन गए और इसमें भी 3-3 दिन के 2 पार्ट बन गए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 3 दिन के लिए हमें एक कार्य योजना लेनी है, फिर दूसरे दिन के लिए तीसरे भाग के लिए और चौथे भाग के लिए। कुल मिलाकर हमारे पास कितनी कार्य योजनाएं हो जाएंगी? 1, 2, 3 और 4। चलते हैं आगे। हम सबसे पहले लिखेंगे नाम संस्था प्रधान, उनके मोबाइल नंबर। यहाँ स्थान खाली छोड़ा गया है सिर्फ जानकारी के लिए। शिविर प्रभारी का नाम लिखेंगे, उनका पद लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और कक्षा 11 उत्तीर्ण करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे जो फिलहाल 12वीं कक्षा में आ गए हैं। और शिविर के लिए पंजीकृत कुल विद्यार्थियों की संख्या, फिर दल का नाम लिखेंगे, क्योंकि दल का नाम इसलिए लिखा जाना जरूरी है कि यदि बच्चों की संख्या 50 से ज़्यादा है तो अधिकतम 50 बच्चों का एक दल बन सकता है। दूसरा 50 का बन गया, तीसरे में मान लीजिए 7 ही बच्चे हैं, 107 हमारे पास है, तो यहाँ पर 3 दलें बन जाएंगे और एक शिविर प्रभारी होंगे और 2 इनके दल प्रभारी हो जाएंगे, क्योंकि जो शिविर प्रभारी होते हैं उनको किसी न किसी एक दल का प्रभारी भी नियुक्त किया जाना होता है। और 2 इसके लिए और हो गए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती या विभाग नहीं चाहता कि विभाग पर किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से आर्थिक भार बढ़े, क्योंकि इन सभी टीचर्स को उपार्जित अवकाश देय होते हैं। पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या, फिर दल नायक, विद्यार्थी का नाम, ये यहाँ ध्यान देंगे। विद्यार्थियों में भी एक दल का नायक बनाना है, उसका एक सहयोगी बनाना है और दल नायक शिक्षक का नाम लिखेंगे, क्योंकि शिविर प्रभारी का नाम हम ऊपर लिख चुके हैं। नोट लिखा है कि कक्षा 11 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम हो तो शिविर प्रभारी शिक्षक ही दल नायक शिक्षक भी होंगे। फिर है शिविर का कार्यस्थल, तो हम अपने स्थानीय विद्यालय का नाम, ब्लॉक और जिले का नाम लिख देंगे। शिविर हेतु चुनी गई गतिविधियां, यहाँ ध्यान देवें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें लगभग 28 से 30 तक और ऐसी गतिविधियां थीम प्रदान की हैं जिन पर हमें काम करना है, और हम कोई 4 जो गतिविधियां हैं उनको यहाँ पर चुनेंगे। तो यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने चुने हैं राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना, सरकारी योजनाओं की जानकारी, मतदान के प्रति संचेतना और उपभोक्ता संरक्षण कानून। तो ये 4 हमने ले लिए। अन्य और गतिविधियां हैं वो भी आपके समक्ष यहाँ हैं। परिवार कल्याण, पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण, साक्षरता के प्रति जागरूकता, कानूनी साक्षरता, अल्प बचत, प्राथमिक उपचार का ज्ञान, यातायात नियम, प्राकृतिक आपदाओं में रखे जा सकने वाली सावधानियां, अंधविश्वासों का उन्मूलन, सामाजिक बुराइयों का निराकरण, बुक बैंक, वाचनालय और चल पुस्तकालय अर्थात मोबाइल लाइब्रेरी की स्थापना और उसका संचालन। ये तीनों जो हैं वो अलग अलग थीम्स के रूप में भी आप काम में ले सकते हो। बुक बैंक 1 हो जाएगा, वाचनालय 2 और मोबाइल लाइब्रेरी 3। सार्वजनिक स्थल की सफाई और संरक्षण, विरासत का संरक्षण, विकासात्मक और सौंदर्यीकरण कार्य, बीमार और लाचार लोगों की सेवा और मदद, सार्वजनिक स्थलों पर जल सेवा, वस्तुओं का निर्माण, विभिन्न प्रकार के सर्वे, बैंकिंग प्रणाली, ऋण की उपलब्धता इत्यादि। अब आगे लिखते हैं कि चुनी गई 4 गतिविधियों का संचालन 5 मानदंडों के आधार पर किया जाना है। कितने पर आधार पर? 5 पर। और ये मानदंड समेकित रूप से मूल्यांकन के काम आने हैं। पहला जैसे है आयोजना, तो चुनी गई गतिविधि के अनुसार कार्य योजना का निर्माण करना। जैसे हमने मतदान के प्रति संचेतना ले लिया, तो हम
एक एक प्रकार से एक कार्य योजना बनाएंगे, उस वो आयोजना में आ जाएगा। दूसरा है प्रबंधन। कार्य योजना के आधार पर काम करने के लिए आवश्यक सामग्री या आंकड़े इत्यादि जुटाना। जैसे हमने मतदान के प्रति संचेतना लिया था, तो हम कौन कौन सी चीज़ों को जुटाएं, जैसे फर्नीचर है, 5-10 वोटर्स भी बच्चों से ही वोटर्स बना लें, बच्चों से ही रजिस्टर वो ईवीएम का, या एक हम कहें कि मतदान पेटी का और एक बॉक्स इत्यादि, ये सारी सामग्री जुटाएं। अब जो जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो गई उससे हम किस प्रकार से अपने कार्य योजना को क्रियान्वित करेंगे, वो क्रियान्वित आ गई, निष्पादन हो गया। हमें वो कार्य प्रायोगिक रूप से करके देखना है, तो कार्य संपादित करना। और 5वां है गुणवत्ता। अब विद्यार्थियों ने जो काम किए उसमें क्वालिटी कैसी थी, विद्यार्थी के द्वारा किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता, नज़ाकत और नफासत के आधार पर मूल्यांकन करना। ये 5 टॉपिक हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोजना, प्रबंधन, क्रियान्विति, निष्पादन और गुणवत्ता। हर एक टॉपिक से बच्चे को 5 अंक दिए जाने हैं। तो पहली गतिविधि के जैसे 5-5 कितने अंक हो गए, 25। फिर दूसरी गतिविधि के 25, तीसरी गतिविधि के 25 और चौथी गतिविधि के 25। कुल मिलाकर इनका योग बैठता है 100 अंक। अब 100 अंक में से समेकित रूप से बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए गए नंबरों के आधार पर बच्चे को ग्रेड भी जारी की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक गतिविधि को उपयुक्त 5 भागों में बांटने के बाद प्रभारी शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। प्रत्येक मानदंड के मूल्यांकन के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, ये आपने देख लिया। प्रत्येक मानदंड के लिए कार्य स्तर के अनुसार अंक प्रदान किए जाने हैं। इस प्रकार प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन 25 अंक का होगा और समेकित रूप से चारों गतिविधियों का मूल्यांकन 100 अंकों का होगा। ग्रेडिंग प्रणाली इस प्रकार से है। पहला कॉलम यहाँ देखिए आप, टेबल थोड़ी सी गलत हो गई, उपलब्धि है, दूसरा संप्राप्ति स्तर और तीसरा ग्रेड। तो यहाँ देखिएगा उपलब्धि है बच्चे की 80 से 100 नंबर लेकर आया, वो चारों गतिविधियों में समेकित रूप से मिलाकर, तो उसको उत्कृष्ट माना जाएगा और ए ग्रेड। 60 से लेकर 69 तक उत्तम माना जाएगा, जिसके लिए बी ग्रेड है। 50 से लेकर 59 तक अच्छा माना जाएगा, जिसके लिए सी ग्रेड है। और 50% से कम यदि किसी बच्चे ने प्राप्त किए हैं तो उसके लिए सामान्य संप्राप्ति स्तर माना जाएगा और ग्रेडिंग उसके लिए रखी गई है डी। तो चलिए कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पहले, दूसरे, तीसरे दिन लगातार एक एक दिन के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।